मैदान से हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। याद रखिए, बुरा वक्त सब पर आता है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। हॉस्पिटल में अचानक शोर बढ़ने लगा। एक आदमी चिल्ला रहा था, अब सब खत्म हो गया। क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का? किस पाप की सजा मिली मुझे? घर वाले लगातार समझा रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा, पर उस आदमी पर तो कोई असर नहीं हो रहा था। वो एक ही जगह अटक गया था कि अब सब खत्म हो गया। उसे जिस वार्ड में ले गए वहां पहले ही एक पेशेंट था। उस पेशेंट ने भी इस आदमी की घबराहट और हताशा को देखा। हॉस्पिटल में किसी को रहना अलाउड नहीं था, तो सब घर वाले शाम को घर लौट गए। ये नया पेशेंट तो वार्ड के चक्कर पे चक्कर काटे जा रहा था। इसकी ऐसी हालत देखकर पहले मरीज ने इसे समझाया, परेशान मत हो दोस्त, सब ठीक हो जाएगा। पर उसकी बीमारी की खबर ने तो उसके जैसे कान और आंख सब बंद कर दिए थे। पुराने पेशेंट ने भी हार नहीं मानी। वो अपने बिस्तर के पास गया और उसके साथ वाली खिड़की की तरफ देखकर बोला, घबराने से कुछ नहीं होने वाला, हर चीज का हल है। देखो बाहर, देखो ना, बच्चे कैसे खेल रहे हैं, अपनी आंखों में कल का सुनहरा भविष्य लिए। सांझ में कितनी लालिमा है, सूरज अस्त हो रहा है, ये वादा करके कि कल इसी लालिमा के साथ फिर आऊंगा। देखो ना, पार्क के पास बहती नदी का बहाव कितना शांत लग रहा है। चारों तरफ खिलते फूल और तितलियां जैसे जीवन का रंग बिखेर रहे हैं, और भंवरों का गुंजन जैसे जीवन का संगीत सुना रहा है। सब तरफ जीवन ही जीवन है और उसके सुखद संदेश। आओ ना, देखो कितना सुखद है सब। बंद करो अपनी ये बकवास। अचानक से तेज आवाज आई नए मरीज की, कहाँ है जीवन? मुझे दिखाओ, कहाँ है जीवन? तुम ऐसी बातें इसीलिए कर पा रहे हो क्योंकि तुम जिंदा रहोगे। जानते हो मुझे क्या हुआ है? मुझे कैंसर हुआ है, कैंसर। मुझे हर तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही है, बस मौत। और इस जोर की आवाज के बाद अब सब तरफ शांति थी। कुछ देर बाद दोनों मरीज सो गए। नया मरीज जब अगले दिन उठा तो उसने देखा कि सामने का बिस्तर खाली है। थोड़ी देर बाद जब नर्स आई तो उसने पूछा कि वो मरीज कहाँ गया। वो मरीज, उसकी तो आज सुबह ही मौत हो गई। अनोखा ही था वो। और कहते हुए नर्स की आंखें नम हो गई और वो वहां से चली गई। नर्स के जाते ही इस आदमी को अपनी पिछली रात के बर्ताव पर बहुत दुख हुआ। उसे उसकी बातें याद आने लगी। वो उसके बिस्तर के पास वाली खिड़की के पास पहुंचा। खिड़की के बाहर देखते ही वो चिल्लाया, नर्स जल्दी आओ। नर्स दौड़ती हुई आई। क्या हुआ? सिस्टर, क्या मेरा वार्ड चेंज किया गया? नहीं तो, तुम तो उसी वार्ड में हो, नर्स ने कहा। अगर मैं उसी वार्ड में हूं तो वो नदी कहाँ है? वो पार्क, वो झूले, वो चारों तरफ बिखरे फूल, सब कहाँ है? ओह, तभी तो कहती थी कि वो अनोखा आदमी था। इस खिड़की के बाहर दूर दूर तक खाली मैदान के अलावा कुछ भी नहीं है। सब उसकी कल्पनाएं थी जो उसे खुश रखती थी। वो अपनी जिंदगी के कैनवास पर जीवन के रंग भरता था, ये जानते हुए भी कि उस कैनवास पर मौत का साया है। उसे भी कैंसर हुआ था और ये बात उसे लास्ट स्टेज पर पता चली, वरना वो कभी नहीं मरता। तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें पहले ही पता चल गया। वो मरीज ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगा, पर आज उसके आंसुओं में वो मौत का डर नहीं था, वो हताशा नहीं थी। आज उसके पास एक नई उम्मीद थी, जीवन का एक नया मंत्र, जो कुछ ही घंटों की मुलाकात में एक मरते हुए आदमी ने उसे दिया था। सच में दोस्तों, इंसान हारता तब नहीं है जब वो हार जाता है, बल्कि इंसान हारता तब है जब वो हार मान लेता है। इसीलिए जिंदगी को ऐसे जियो कि जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, जिंदगी को तुम मिले हो। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपकी शुभकामनाएं, आपका साथ और आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।